सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि गांव में जो हमारा जो पुश्तैनी मकान बन रहा है उसका कार्य निरंतर प्रगति पे है। काफ़ी दिन से मैं उसका आप लोगों को अपडेट नहीं दे सका। कारण यह था कि कुछ काम हुआ ही नहीं था या फिर मैं वीडियो नहीं बनवा सका। अब कार्य काफ़ी प्रगति पर है। ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये है बरामदे का, नीमदरी का, जिसमें एक बहुत लंबा यानी 56 से 60 फीट का एक बीम लगा हुआ है और साथ में जो सपोर्टिंग बीम्स और लगाए हुए हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो बीच बीच में जो है ये सारे बीम हैं। ये मकान को मजबूत कर देंगे। इसके ऊपर अब लेंटर पड़ेगा और लेंटर अगर पड़ गया तो ये पूरा लोड ये बीम ले लेंगे। ये जो मकान की चारों तरफ ये जो बाउंड्री है, ये जो पिलर आपने अभी देखा, ये बिल्कुल नया बनाया है ताकि इस लेंटर को सपोर्ट कर सके, सारा वज़न ले सके। बाकी पहले से ही 6-7 पिलर खड़े हैं। ये नीले रंग की जो आपको दिखाई दे रही हैं ये पहले से ही थी। इनको एज इट इज़ रखा गया ताकि मकान की सुंदरता पौराणिक लगे। जैसा कि हमारे पुरखों ने बनाया था उसी प्रकार ये दिखता रहे। इसीलिए इन जो खम्बलियाँ थी, ये जो पिलर्स थे जो लकड़ी के बने हुए हैं, और जब ये मकान बना था उस टाइम इन सब का जो काम था ये घर में ही मिस्त्री लोगों ने डिज़ाइन करके बनाया था। और आज भी ये लकड़ी बिल्कुल काफ़ी मजबूत है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि ये जो लकड़ी है, ये जो पिलर्स हैं, इनको एज इट इज़ रखा जाए ताकि एक पौराणिक लुक भी रहे और दिखने में भी सुंदरता बरकरार रहे। अब ये जो मकान का साइड व्यू है और ये मकान के पीछे का हिस्सा है। पीछे के हिस्से में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से 1.5 से 2 फीट मिट्टी निकाल दी गई। अब मिट्टी निकालने का कारण क्या था कि जहाँ जहाँ पे ये आपको बीच में दिख रहा होगा ये गैप, इसके ऊपर भी आरसीसी का लेंटर पड़ेगा ताकि जब बारिश आए तो बारिश का पानी मकान के अंदर ना जाए और सीधा यहाँ पे नाली बन जाएंगी, जिसको पानी का जो निकासी है इसका लोड 2 साइड डिवाइड कर दिया, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड। हाफ राइट साइड में जाएगा, हाफ लेफ़्ट साइड में जाएगा। इससे क्या होगा कि कितनी भी मूसलाधार बारिश क्यों ना हो जाए, पूरा का पूरा पानी मकान के अंदर से एकदम बाहर चला जाएगा, क्योंकि अब वो सीमेंट की आरसीसी की एक नाली बन चुकी होगी। और बैक साइड में जो दीवारें हैं इनको सीमेंट से प्लस्तर कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि बारिश का जो पानी है, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ तक नहीं जा पाएगा और मकान की सेफ्टी हमेशा बरकरार रहेगी। कहते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी, अर्थात जो जननी जन्मभूमि जो है, जिसने एक संस्कृत का बहुत फेमस श्लोक है ये, और इसका अगर भावार्थ देखें तो इसका सिंपल सा एक साधारण सा एक मतलब है कि जननी यानी जिसने जन्म दिया, जन्मभूमि जहाँ पर जन्म लिया, ये दोनों स्वर्ग से बढ़कर हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये जो हमारे जो पौराणिक मकान है, जो पुरखों के मकान है, यहाँ पे हमारे पुरखों का, पितरों का वास है, देवी देवताओं का साथ साथ यहाँ पे वास होता है। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी हालत में हम इस पुश्तैनी जो अपना मकान है या ज़मीन है इसको कभी ना छोड़ें। अब ऐसा नहीं है कि आज हम लोग संपन्न हो गए तो इसको छोड़ दें। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पितरों का वास है, देवी देवताओं का वास है, हमेशा ये रहेगा, आप लोग यहाँ रहो न रहो। और जब सदियों से ये लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो पितर हों या देवता हों, हमारे साथ रहें, तो आज कोई कारण नहीं लगता कि हम इनको अकेला छोड़ दें और शहरों की चकाचौंध में बड़े बड़े आलीशान मकानों में रहना शुरू कर दें। मकानों में रहना, जो आलीशान मकान आप लोगों के, हम लोगों के, जिनके भी हैं, सबके शहरों में है, बहुत अच्छी बात है, एक प्रोग्रेस, तरक्की का प्रतीक है। किंतु इस पुश्तैनी मकान को भी, जिसके अंदर हमारे रूट्स हैं, जहाँ जन्म लिया, जिन खेत खलिहानों में, मकानों में हमारे जो दादा बाप, उनके परदादा, दादाओं के दादा, न जाने कितनी पीढ़ियाँ, यानी 400-500 साल की जो जनरेशन है, जिन लोगों ने इतनी मेहनत से कभी इसको डेवलप किया होगा, ऐसा नहीं छोड़ सकते।
ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। बाकी आशा करता हूँ कि आप लोगों के भी कुछ विचार होंगे। अगर आपको अच्छा लगे, जिन लोगों के मकान की कंडीशन आज ख़राब है, बहुत थोड़ी सी मेहनत से ये पूरा का पूरा मकान का जीर्णोद्धार, नवीनीकरण, रिनोवेशन पूरा हो जाता है। इसमें मेहनत तो लगती है, थोड़ा पैसा भी लगता है। अब मकान का लेंटर पड़ चुका है, नीमदरी का, ये देखिए किस तरह से पूरा लेंटर पड़ गया और इसकी जो शोभा है इसमें 4 चांद लग गए, जो अपने आप में अलौकिक है, अब देखते ही बनती है। ये तो खाली एक वीडियो में हमको दिखाई दे रहा है, अगर साक्षात वहाँ पे आप लोग देखोगे तो आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। ये वो भाई लोग हैं जिन्होंने आज बहुत कड़ी मेहनत करी। आज दिन था लेंटर पड़ने का, सुबह 8 बजे से ही सारे के सारे भाई लोग, मिस्त्री जी इकट्ठे हो गए। पूरा लेंटर एक ही, क्योंकि लेंटर का समान काम क्या होता है कि एक ही दिन में करना होता है। अगर इसको डिले करेंगे तो जो मसाला होता है, सीमेंट होता है, वेस्ट हो जाता है। इन्होंने आज नॉन स्टॉप काम किया, सुबह से बिल्कुल आधे दिन तक, यानी 2-3 बजे के होते होते पूरा का पूरा लेंटर डाल गया। अब मैं समझ सकता हूँ कि ये लोग कितना थके होंगे, क्योंकि एक तो धूप शुरू हो गई है गांव में। अब गांव में क्या, शहरों में भी धूप हो गई है, लेकिन कड़कड़ाती धूप में भी जो मेहनत से इन लोगों ने काम किया, एक सराहनीय काम है। हम लोगों को जो कि थोड़ी देर भी धूप में काम नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि आदत नहीं रही, इन लोगों ने वो कर दिखाया। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी थी लंच करने की। सब लोग थक चुके थे बुरी तरह से, वहीं पे खाना बनाया। हालांकि साधन सीमित थे, फिर भी वहीं पे खाना बनाया। सब भाई लोगों ने थकावट के बाद खाने का आनंद लिया और लेंटर पूरा पड़कर तैयार। अब बारी आ गई है कि इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी इसके मकान के अंदर बहुत सारे और काम होने हैं। इसके जो अगले एपिसोड होंगे, जो अगले भाग होंगे, जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा वो आप लोग बने रहें। आपको अगले भाग में दिखाई देगा कि इसके अब रूम के अंदर कैसे लेंटर पड़ेगा, इसके साइड में कैसे क्या काम होना है, इसके चौक में कैसा काम होगा, इसका वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम, बाउंड्री बननी है। यानी अभी बहुत सारे काम होने हैं। काम चलते रहेंगे, आप लोग बने रहें, देखते रहें। जिनको इंटरेस्ट है, जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जिनका इस तरह के मकान बनाने में इंटरेस्ट है, उनको ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो लोग भी इससे प्रेरित होकर के, हो सकता है किसी का मन पलट जाए, वो भी अपने गांव में मकान बना सके। मिलते हैं फिर आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।